Hello, all. Good morning. I hope you all are having a good morning time on this Sunday. So, we are back again with our today's parenting session. And yes, it is a very special session for all of us as we were waiting for this so long. So, कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में ग्रैंड पेरेंट्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है और मेरे लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का सो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को or we have Deepika ma'am with us. So Yes. Good morning. कैसे हो अक्षरा? I am very happy today, ma'am, as this is our grandparent special. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं वी हैव सो मेनी पिक्चर्स ऑफ आवर डॉल्फिनाइट्स विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सेशन के लिए तो कब दिखा रही हो वो फोटोज और वीडियोस जो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के छोटे छोटे बच्चों ने भेजे हैं? we would definitely display it here in the session itself. But yes, we have a special guest for today's session. So हम पहले उनका शेयरिंग उनका बहुत important शेयरिंग लेंगे और ही इज फ्रॉम बनारस सो ऑल द वे वो हमारे लिए यहाँ हमसे जुड़े हुए हैं so he'll be joining us very soon and before that I just want you to create something with the today's session. ओके, सो पहले हम अपने गेस्ट को बुलाएं उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने गेस्ट के बारे में और हमारे जो गेस्ट हैं आज हमारा सेशन उन सब के लिए है जिन्होंने हमको बड़ा किया और अब हम बड़े हो गए और उन्होंने हमें बड़ा किया उसके बाद उन्होंने हमारे बच्चों को भी बड़ा करने में हमारी मदद की। सो बहुत कुछ किया है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे लिए जो हमारे पेरेंट्स हैं। सो आई थिंक बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या क्या किया है। तो आज हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते हैं ग्रैंड पेरेंट की कहानी और हमारे स्टूडियो में ऑल द वे बनारस से हैं मेरे चाचा जी मिस्टर एस कुमार। तो उनका स्वागत करते हैं। अंकल नमस्ते। नमस्ते सर नमस्ते हाँ अक्षरा, आप बताइए कुछ अंकल के बारे में, फिर हम लोग अंकल से पूछते हैं कि वो हमें क्या बताएंगे। First of all, I would like to introduce our special guest of the day. Today we have Mr. S. Kumar. He is all the way from Banaras. He is a citizen from Banaras and a family member of our Deepika ma'am. And he is a president of Sindhi Colony, representing all India Sindhi Panchayat. Talking about the educational background, Sir is an IIT engineer and he has been working in railways for past 25 to 30 years. And now in the present time, he is looking after the society's issues dealing in the day-to-day life. So बहुत अच्छी शेयरिंग हमें मिलने वाली है कहीं ना कहीं जो हम लोग लाइफ में डील करते हैं वो हमें उस सॉल्यूशंस को शायद सर से हम जरूर ले सकेंगे. So we have our uncle with us today. सो थैंक यू अंकल फॉर कमिंग। आज का सेशन ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है हमारे लिए और ग्रैंड पेरेंट्स का बच्चों को बड़ा करने में बहुत बड़ा रोल होता है और कहीं ना कहीं हम लोग आजकल की दुनिया में काम करते करते कुछ रोल को भूल जाते हैं एज अ पेरेंट। तो हमसे कहीं कोई गलती ना हो और ये बहुत सारे लोग आज हमें देख रहे हैं और आपने ये अपने पूरे जीवन अंतराल में अपने 2 बच्चों को बड़ा किया, उनके 2-2 बच्चे हैं, उनके साथ भी आज आप बोलते हैं ना ब्याज प्यारा होता है सूद से, तो आज आपके पास भी बच्चे हैं और उनके साथ आप खेलते हैं, टाइम बिताते हैं और कहीं न कहीं हम लोग जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कुछ अगर गलत कर रहे होते हैं तो आज आप इसमें कुछ लाइट डालिए हम लोगों के साथ और बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो क्या एक ग्रैंड पेरेंट की जर्नी होती है और वो क्या ग्रैंड पेरेंट हमसे चाहता है पेरेंट्स से, जो कहीं ना कहीं हम लोग या तो भूल गए हैं या कर नहीं पा रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इसमें? वन थिंग तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए एटलीस्ट कि ये आइडिया आप लोगों के दिमाग में आई है तो दिस इज इटसेल्फ इज ए गुड अचीवमेंट फ्रॉम योर साइड कि आप लोग इस चीज पे कुछ चिंता कर रहे हैं कि आप लोगों को पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से
उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए कि आप लोगों के क्या एक्सपीरियंस है, हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं. This is हाँ first point which is to be appreciated, that your school or organization is doing very well job in the interest of the society, in the interest of the children who are the maker of this country. तो इसमें जो मेन चीज होती है, मैंने जैसे बताया कि फंडामेंटल रूल होते हैं, जैसे न्यूटन लॉ का नेचर है, तो उसी तरह हर आदमी को हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव करना चाहिए. दूसरी चीज आती है जो ये इस समय की जो रेस चल रही है, चाहे बिजनेस की कहिए, चाहे एजुकेशन की कहिए, किसी चीज की भी जो रेसें चल रही हैं, इस रेस के अंदर आदमी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है, हमारे अपने कर्तव्य माँ बाप के प्रति क्या है, दादा दादी के प्रति क्या है, हमारे पड़ोसी के प्रति क्या है, हमारे समाज के प्रति क्या है, हमारे देश के प्रति क्या है. जब इस चीज को हम चिंतन नहीं करते हैं और अपनी रेस में ही भागते चले जाते हैं, एक दिन हम फुल स्टॉप में चले जाते हैं. तो बच्चों को, पेरेंट्स को हमेशा ये समझाना चाहिए कि बेटे तुम आगे जरूर बढ़ो, लेकिन वैल्यूज ऑफ लाइफ को भी जरूरी समझो. अगर बच्चा आगे नहीं भी पढ़ सकता है तो पेरेंट की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि पेरेंट उनको समझाए, न कि उनके ऊपर प्रेशर करे. क्योंकि बच्चे के ऊपर आपके पास आज प्रेशर करने का अधिकार है टू द एक्सटेंड ऑफ से अबाउट 12 years, 13 years, 14 years मैक्सिमम. उतना ही वो सुनते हैं, उसके बाद वो नहीं सुनते. तो 12-13 साल तक ही बच्चे सुनते हैं, उसके बाद तो वो सुनाते हैं हम लोगों को. हाँ, तो अगर ऐसा संस्कार भर दोगी कि तुमने उसको नहीं सुनाया है, उसको तुमने समझाया है, तो उसी तरह वो भी तुम लोगों को समझाने की कोशिश करेगा. हाँ. न्यूटन लॉ एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन. तो उसके सब माइंड में चीजें बैठी रहती है. मेरे समझाने की जगह मेरी माँ ने मेरे को डांटा ही तो है, और क्या किया है, मैं इनकी क्यों सुनूं. तो वो चीज आप लोगों को इनिशियल से, जब से बेबी आपके साथ जुड़ रहा है, सबसे प्यार के साथ उसके डील कीजिए, चाहे वो सक्सेस हो चाहे न सक्सेस हो. उसको मोटिवेट कीजिए. डोंट ट्राई टू पुट देम अंडर प्रेशर कि तुमको इतना लाना चाहिए, उतना लाना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ भूल जाते हैं कि ये अपनी प्रतिमा को ज्यादा बना रहे हैं कि मेरा लड़का टॉप किया है. लड़के के बारे में कम है. तो पेरेंट्स का मेन रोल यही होना चाहिए कि जब हम कल्चर की बात करते हैं तो तुरंत सामने बात आ जाती है, सब चीजें उसकी ब्रांच है. तो पेरेंट को बच्चों को बड़ा डिप्लोमेसी, तो हमारे ब्यूरोक्रेसी में कहा जाता है, डिप्लोमेसी से उनको डील करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और बच्चे को हर्ट भी ना करे. नहीं, अब हमारे पास यहाँ पे एक पेरेंट है जो वर्किंग पेरेंट है, तो उनको हम बुलाते हैं, नेहा नागर को. वो हमारी पेरेंट हैं और हमारे साथ डॉल्फिन्स में भी काम करती हैं. तो अब हम लोग कई बार ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग अपना टेम्पर लूज कर देते हैं बच्चों के साथ. मतलब हम सुबह 8 बजे से 4 बजे. हाँ, आपको बोलना चाहेंगे. यस मैम, आई एम कम्प्लीटली एग्री विद यू. कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम दोनों रोल निभा रहे होते हैं तो कहीं कहीं टेम्पर लूज कर देते हैं, और वो पूरा टेम्पर हमें लूज करते हैं जहां हम अपने आप को सोचते हैं कि इस पर तो हम अपने पूरी भड़ास निकाल सकते हैं, और वो होते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि और किसी पर तो नहीं कर सकते ना. तो एक वहां पे ग्रैंड पेरेंट्स का मैं कहूंगी, ग्रैंड पेरेंट्स होता है. यस सर. मैं ये कहूँगा कि कुछ चीजें तो नेचर द्वारा बनाई गई है. ग्रोथ का आना, तो
आपको गुस्सा आता है तो इट मे बी हैव ए वैलिड रीजन फॉर इट, बट क्रोध को कंट्रोल करना सीखना चाहिए कि क्रोध आता है तो उसको कैसे हम कम करें या रोकें। रोकना तो थोड़ा मुश्किल होता है, कम किया जा सकता है। बिल्कुल सर। क्योंकि कुछ चीजें जो मैंने बोला कि जब आप राग की बात करेंगे तो ये नेचुरल है कि अच्छा बिहेव करना, बुरा बिहेव करना, क्रोध आना, तो ये सब जो है डिफरेंट इंद्रियां काम करती रहती है बॉडी की, वो एक्टिवेट हो जाती है। उसके एक्टिवेशन को कम करना चाहिए। वो जैसे ही आप खुद अपने ही चिंतन करना शुरू करें कि भाई मैंने आज बच्चे को इतना डांट दिया, मेरे को नहीं डांटना चाहिए। Like you have started that taking opinion from the senior people, parents and grandparents. So this is a very good thought, which I appreciate. I told Pooja Manglani also when she used to be in Varanasi कि नॉलेज के गेन को खाली आप लोग करवा देंगे बच्चों को तो बहुत सी चीजें आपकी छूट जाएंगी पीछे। जब आप उस चीज को देखेंगे तो देन इट विल बी टू लेट। तो क्रोध तो आएगा लेकिन आप उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो नहीं, मैं यहाँ बनाया हुआ है कि हाँ, आप कंप्लीट करिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। यहाँ पे मैं तो हाँ, यहाँ पे जैसे आपको जो डाउट है वो भी पूछिए ना। हाँ, हम लोग के डाउट क्लियर होंगे तभी हम लोगों को आगे बढ़ने की राह मिलेगी। हाँ, अदरवाइज इट इज वन वे, हैज नो मीनिंग। आपको जो है मैं अपने एक्सपीरियंस को आपको बता सकता हूँ कि क्या होना चाहिए इन परिस्थितियों में। हाँ, तो हम लोग जैसे आज उसको कम करने, हाँ कम करने हम लोग तो सर हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो अभी नेहा ने पेरेंटिंग सेशन हमारा चालू किया था, अभी 6 महीने से कर रही है। तो जब पहली बार आई थी तो उसने बोला कि उसको गुस्सा आता था तो चप्पड़ मार देती थी, तो अभी उसका थप्पड़ मारना कम हो गया। नेहा आप ही बताओ। अच्छा, कम कर दिया है? मुझे नहीं, मैं वैसे भी कभी सर मैं वैसे भी कम हाथ उठाती हूँ, बट यस मैंने 8-9 महीने हो गए मुझे पेरेंटिंग करते हुए और मैंने एक बार भी हाथ नहीं उठाया है, आई स्वेयर। तो वो अचीवमेंट है। बच्चे को तो हाथ मत नहीं उठाना चाहिए। पुराने जमाने में चलता था और फॉरेन कंट्रीज के अंदर तो इट इज नॉट परमिटेड। तो ये तो हम लोग कभी कोशिश नहीं करना चाहिए कि हम उसको हाथ मारें। तो वो तो अवॉइड करना चाहिए। धीरे धीरे आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं, दैट इज गुड साइन। तो चीजें अपने आप सुधर जाएंगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आइडियोलॉजी पे आप जाइएगा, लोगों को देखिएगा, महापुरुषों के बारे में सुनिएगा, पढ़िएगा, तो करुणा रखना चाहिए। बच्चा ठीक है तो भी ठीक है, नहीं ठीक है तो भी ठीक है, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्रोध मत कीजिए उसके ऊपर। यस सर, आई डू एग्री। हमारे पूजा ये दीपिका मैम की वजह से ही हुआ है ना। ऐसी बात है। हाँ नहीं होगा, उसमें आपका भी दोष नहीं है, कुछ आप लोगों की एज का दोष है। और क्योंकि आप लोगों ने देखा भी है कि आप लोगों को, आज आप टीचर हैं, कल आप स्टूडेंट थी, आज आप मदर हैं, कल आप गर्ल थी, तो आपने खुद देखा है। तो क्योंकि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तो ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में लोगों को नॉलेज होगा कि जो चीजें आप लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स पेरेंट्स को आगे मिलने वाली है। बिल्कुल सर। मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये जो रेस चल रही है, इस रेस में लोग भटक गए हैं। मेरा एक सवाल है। हाँ पूछिए अक्षरा। मेरा एक सवाल है यहाँ पर। जैसे जनरली कुछ पेरेंट्स का माइंडसेट होता है अंकल की ग्रैंड पेरेंट्स छोटे बच्चों को बिगाड़ देते हैं लाड़ प्यार में। सो ऐसा क्यों है? मतलब मैंने जनरली सुना है कुछ पेरेंट्स से कहते हैं कि दादा दादी सारी ये तो एक गलत, बहुत गलत टेंडेंसी है। नहीं, ये तो बहुत गलत टेंडेंसी है। बच्चे की लाइफ के साथ आप खेल रहे हैं, आपको लगता है आप उसको प्यार कर रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, लग्जरियस लाइफ दे रहे हैं। अल्टीमेटली आप बच्चों को उनके फ्यूचर के साथ प्ले कर रहे हैं। तो वो तो करना नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करना चाहिए। हाँ ठीक है, पहले चिल्ड्रन ज़्यादा होते थे, आजकल लोगों को 1-2 होता है। दैट डजंट मीन कि जो आप इतना ज़्यादा लाड़ प्यार करेंगे तो लड़के के कैरियर के साथ खेल रहे हैं।
वो नहीं करना ये चाहिए, एक्चुअली दैट शुड बी रियल में ट्रांसफर्ड। तो शायद, हाँ, रियल में तो शायद नहीं होता है। एक मानसिकता डेवलप हो गई है लोगों की कि माँ बाप सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वो सही है, और दादा दादी को दोष दे देते हैं। तो ऐसा मैंने बहुत बार सुना है। नहीं, यहाँ पे आपका लास्ट हो रहा है। दादा दादी तो आप देखेंगे कि पहले ज्वाइंट फैमिली थी, अब तो न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। तो आज जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस भी वो आने में टाइम लगेगा। मैंने दुनिया की हर स्टेज देखी अपनी बचपन की, फिर एजुकेशन की देखी, पोस्ट एजुकेशन देखी। मैंने जैसे ही आपको बताया कि मैं इस कंट्री के सेक्रेटरीट से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिला, तो उनके व्यूज देखे। अल्टीमेटली क्या है कि आदमी एक रेस में दौड़ रहा है और कल्चर को पीछे छोड़ चुका है। अब आप लोग उस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज necessary to be appreciated by the system also. Government should also appreciate, लेकिन वो भी अपनी रेस में ही दौड़ रहे हैं। आप राजस्थान से हैं, आप देख ही रही हैं कि 4 दिन पहले गवर्नमेंट गिर रही थी। अगर वो कल्चर होता तो वो ऐसा सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल। अब डिप्टी सीएम बनने के बाद भी संतोष नहीं है सीएम बनना, तो ये तो एक रेस है। तो ये रेस जो है, यही तो सब खेल को खराब कर रही है। चाहे आप पैसे की रेस कहिए, चाहे एजुकेशन की रेस कहिए, चाहे पॉलिटिकल रेस कहिए, तो इस रेस से कहीं ना कहीं रुकना है। बुद्धा सर, बोलते हैं, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बुद्धा इसी को उपदेश पूरा देते हैं कि जो है, आप शांत रहिए। 4 लाइन के उपदेश हैं जो सब चीजों को कवर करते हैं। तो ये रेस चल रही है, इस रेस में भागने का कोई मतलब नहीं होता है। नहीं तो बहुत सी चीजें आपकी खत्म हो जाती है। आप अपनी गवर्नमेंट का खुद ही देखेंगे कि जो है डिप्टी सीएम था, वो घर बैठ गया। वो चाहे गहलोत जी हो चाहे वो हो, तो ऐसा है कि रेस में भागिए, लेकिन ओवर एम्बिशन मत होइए। आपको जो है उससे संतोष तो कीजिए। आप नीचे देखिए ना कौन लोग हैं। अभी जो सिचुएशन है कोविड की, आप देखिए नीचे तो देखिए है क्या। आप अपना फ्रस्ट्रेशन खुद बढ़ा रहे हैं। ऊपर वाले ने तो आपको बोला नहीं बढ़ाइए। आप ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते ही नहीं है। एक सवाल और था मेरा। जनरली लोगों की धारणा होती है कि दादा दादी के साथ बच्चों का बहुत एक अच्छा वाला वो होता है, टाइम स्पेंड होता है। बच्चे ज्यादातर समय दादा दादी के साथ स्पेंड करना पसंद करते हैं। लेकिन बीच में जो माताएं आ जाती है ना, जो पेरेंट की मदर होती हैं, वो उनको खींच लेती है, चलो पढ़ाई करना है। जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल धीरे ऐसा धीरे होता है। आपके कोर्स से धीरे धीरे सीखेंगी। वो खींच लेंगी कि बच्चे चलो अभी तो पढ़ने का टाइम है, होमवर्क करना है, ये करना है, वो करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, तो बस हम यही है। हम इसीलिए जो है, बच्चा हम अगर लोग पेरेंट अपनी के साथ सेशन में, या ग्रैंड हाँ, पेरेंट के साथ टाइम दे रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। और अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को पेनिट्रेट कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में जाएगी, और लॉन्ग टर्म में इट विल बी अप्रिशिएटेड बाय द कॉमन पीपल, कॉमन। तो बच्चे अभी को आप रेस में बता। हाँ बोलिए। हमारे साथ अंकल जो लोग हैं आज सेशन में, वो हम लोगों का 5 पेरेंटिंग सेशन कंप्लीट करके आए हैं और आज ये 6वां सेशन उनको मिल रहा है, जहाँ पे हम लोगों को ये बताते हैं कि आपके पास जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके पास चांस है आज उनके साथ सबसे अच्छा समय दादा दादी बिताते हैं। माता पिता तो अपने घरेलू कामों में और ऑफिस के कामों में बिजी हैं, और दादा दादी के साथ बच्चे बड़े खुश रहते हैं, प्यार से रहते हैं, मस्ती करते हैं, सब मस्ती कराते हैं दादा दादी नाना नानी। और मैं लोगों को, हम लोग इस पेरेंटिंग सेशन के जरिए हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपके पास समय है, अपने बच्चों के साथ भी खेलो और 20 साल बाद अपने पोते पोतियों के साथ भी खेलो। और हम लोग किसी बात कोई समझ नहीं रहा है तो अभी हम लोग यही लोगों को बताते हैं कि आपके पास जब चांस है 2 बार अपनी लाइफ को जीने का। और पेरेंट जो हमारे नहीं दादा तो दादी, वो मिस कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं। एक्चुअली बच्चों को टाइम नहीं देना, दे आर मिसिंग समथिंग विच आफ्टर ए सर्टेन पीरियड दे विल नॉट हैव। हाँ, तो बोलते हैं ना चिड़िया आज उनके चुग पास वो अपने है, साथ ही। आज बच्चा है उनके साथ रह रहा है। अगर आज उसके साथ बच्चे के साथ टाइम नहीं दे रहे हैं पेरेंट लोग, तो गलती कर रहे हैं। एक दिन तो आना ही है कि जो बच्चा चला जाएगा बाहर एजुकेशन के लिए।
और ज्यादा टाइम थोड़ी ना बचा है। 18 साल 17 साल इधर गया, दिल्ली गया, मुंबई गया, बेंगलोर गया, तो खत्म हो गया, वो चांस ही आपकी खत्म हो गई। तो आपको जो पेनिट्रेट करना था वो तो बच्चे को आप कुछ पेनिट्रेट नहीं किए सिवाय वो किताबों के। ये तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं पेरेंट लोग। हाँ और आप लोग कोशिश कीजिए तो दे विल अंडरस्टैंड, दे शुड अंडरस्टैंड। वेयर इज द क्वेश्चन? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। सर, मेरा सवाल ये है कि माँ बाप सोचते हैं कि ग्रैंडफादर्स के पास, ग्रैंड पेरेंट्स के पास काम नहीं है, वो लोग फ्री हैं, सो इसलिए टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जबकि माँ बाप सोचते हैं कि हम तो इतने बिजी हैं, हमारे पास घर का काम है, बच्चों की स्टडीज का काम है, बाहर ऑफिस का वर्क है, सो वो ये एक्सक्यूजेस देते हैं कि हम इसलिए टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। A man is said to be a busy man who is has already always time for everything. That man is said to be a busy man. ये आर्गुमेंट जो है कि मेरे पास टाइम नहीं है, दिस डज नॉट होल्ड गुड एज ए फंडामेंटल लॉ। ये बातें आई है मेरी लाइफ में कि मैंने सीखा ही है लोगों से कि आदमी जो बिजी है वो हर आदमी को टाइम दे सकता है। ऐसा नहीं मैं बिजनेस करता हूं तो समाज को टाइम नहीं दे रहा हूं, दे सकता हूं। इच्छा होनी चाहिए, जी। देयर हाँ, शुड बी ए विल। ये माँ इम्पोर्टेंट को है। ये विल अगर जिस दिन हो जाएगी कि मेरे को बच्चे को पढ़ाने के साथ और भी चीजें सिखानी है तो वो जरूर टाइम निकालेगी। हाँ, देयर इज तो ए विल, देयर इज ए वे। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि समय तो सब चीजों का निकाला जा सकता है, पर समय निकालने की इच्छा होनी चाहिए। और इच्छा होनी चाहिए। हाँ, और हमारा टाइम व्हाट्सएप में और मूवी में और टीवी में चला जाता है, उस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। पर जिस चीज को बड़ा करना है और उसको, और वी जैसे आर आपने, नॉट इन ए पोजिशन टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। चिल्ड्रन इज एसेट ऑफ ए मदर। वो कोई सीरियल आ रहा है तो मदर सीरियल देख रही है, लड़कियों को बोल रही है हमको डिस्टर्ब मत करो जब उसका चॉइस का सीरियल आ रहा है। तो हाँ, तो ऐसे ही हो रहा है। और दादी दादी क्या क्यों जा रहे हो, वो तो खाली आदमी है, टाइम वेस्ट हाँ, कर रहे हो। बिल्कुल। वहां जाके क्या कर रहे हो? तो ये सब और कल्चर से हटा रहे हैं लोग, जो अल्टीमेटली उन्हीं को फेस करना पड़ेगा लाइफ में। एक चीज बताओ और, जो मैंने हाँ सुनी है लोगों से, जनरली एक धारणा बनी हुई है कि क्योंकि हम लोग आजकल हर चीज में भागते हैं, जैसे आपने बताया हर एक जना अपनी रेस में दौड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन के जो मूल तत्व है उनको भूलते चले जा रहे हैं। हमारे जो कस्टम्स हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है, भारत जो है अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो वो पीछे छोड़कर और वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगे हैं। सो आप कुछ एक मैसेज देना चाहें हम जैसे लोगों के लिए? ऐसा है कि मैं तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अपने समुदाय की अटेंड करता हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन यूएस एंड सिंगापुर एंड एशिया के पार्ट में हमारा एक सम्मेलन होता है इंटरनेशनल, तो उसमें मैं हमेशा पार्टिसिपेट करता हूँ यूपी की तरफ से। तो वहाँ इन्होंने, इसको हम लोग बोलते हैं, जो भी आपने सिंधी काउंसिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को का डेफिनेशन है, दिस इज ए ऑर्गेनाइजेशन सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया अलायंस विद ग्लोबल। मतलब हमारे सिंधी कम्युनिटी जो पूरे ग्लोब के अंदर है, इनकी एक मीटिंग होती है। जब हम लोग इंडिपेंडेंट के बाद अलग हुए 47 के बाद, तो हम लोग इंडिया में रह गए, कुछ लोग यूएस चले गए, कुछ लोग एशिया चले गए, कुछ लोग सिंगापुर चले गए, ऑल ओवर वर्ल्ड स्कैटर्ड हो गया। आज से करीब 20 साल पहले इनको ये रियलाइज हुआ हमने पैसा तो यहाँ बहुत कमा लिया लेकिन बहुत कुछ खो दिया। तो 18 साल पहले एक प्रेम लालवानी जी करके वहां पे थे और एक दयाल मिश्री जी थे। इनके दिमाग में बात आया, हम लोग बिल्कुल अछूते हो गए इंडिया से, जबकि हैं वहीं के लोग। तो उन्होंने एक बॉडी बनाई जिसके साथ हम लोगों का भी अलायंस है, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो हम लोग जाते हैं तो वो सब खोखले हो गए, पैसा आ गया लेकिन लड़का साथ नहीं है, महल बना हुआ है, रहने वाला कोई नहीं है,
कारपोरेट बनी हुई है, लेकिन लड़का साथ नहीं है, बहू साथ नहीं है। ऐसे ही आपके यहाँ से ही एक लड़की मिली, जस्टिस इसरानी थे, जिनकी अभी डेथ हो गई, आपके रिटायर्ड जज थे हाई कोर्ट में। उनकी लड़की वहां थी, उसने डिनर होस्ट किया था। वो जिसकी बहू थी वो बहुत बड़ा आदमी था न्यूयॉर्क का, तो उसने आगे पैर छुआ, तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने बोला ही यार ये है कौन, हमको तो समझ में नहीं आया, इसका तो बड़ा संस्कार है ये। शी वॉज ए गुड हाउसवाइफ, और खाना खिलाने का तरीका उसका था कि हर गेस्ट को वो कर रही थी, जबकि धन उसके पास इतना था कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। न्यूयॉर्क में ही जो है, जो मेन जगह है, वहाँ पे उनके टावर्स हैं, क्या नहीं है। अब वो तो बैंकर ही बोल रहा था कि ही हैज मोर मनी देन व्हाट बैंक है। तो वो लड़की आपके राजस्थान की थी, तो वहाँ कल्चर था। अभी ये जो 20 साल का सिलसिला हम लोग का चल रहा है, अब ये जो एनआरआई जिसको हम कहते हैं, और हम लोग बहुत प्रमोट करते हैं एनआरआई, ये खोजते रहते हैं कि आप कोई अच्छा घर हमको दिलाइए जिस लड़की के पास संस्कार। तो जो आपने थोड़ी देर पहले बोला, इंडिया वाज नोन फॉर द कल्चर। जो कल्चर हम भूल रहे हैं, जो लोग भूल चुके रहे, उसका भोग भोग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और हमारे पास आज है उसको हम भूल रहे हैं। तो जो मैंने शुरू में लाइन कही कि नॉलेज इज वेरी गुड, बट वैल्यूज ऑफ लाइफ रिलेटेड टू कल्चर एंड ऑल हैज वेरी हाई मीनिंग। दयाल मिस्त्री का अगर जो वेबसाइट मैं आपको दे दूंगा, देखिएगा, ही इज ए साइंटिस्ट, ही इज बेसिकली फ्रॉम द अहमदाबाद, एंड ही हैज डन लॉट ऑफ द R&D वर्क। तो वहां पे कुछ भी नहीं, ये खोखलापन है, पैसा है, वेल्थ है, मकान है, सब नश्वर चीजें हैं जो नाश होनी है। हम लोगों के पास तो ज्ञान था, हम लोग भोले की नगरी शिव में रहते हैं, तो शिव भगवान के बारे में थोड़ा बहुत आप जानती हो, तो भोले कहते रहे, तो उसमें कितना पावर है। आज इंडिया का कोई VIP ऐसा नहीं होता है जो यहाँ विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं करते आता। तो आप लोग जो चला रही हैं बहुत अच्छा है। किसी चीज को, जो चीज छूट गई थी, अडॉप्ट करने में तो पेरेंट को भी टाइम लगेगा, और आप लोगों को पेशेंट रखना होगा। आप ये सोचें कि ये दवा नहीं है कि आपने घुला दी उसने पी ली, क्योंकि आपके साथ पेरेंट सेशन में है तो वो सुन रहे हैं आपको। द मोमेंट वो आउट चले जा रहे हैं तो फिर अपनी दुनिया में घूम जा रहे हैं। तो यू हैव टू गो ऑन कंटिन्यूइंग टेलिंग देम, एंड इवन 2-4% भी लोग समझते हैं बातों को आपके, तो भी वो आगे पेनिट्रेट होगा। हाँ, नहीं, ये तो हम अपने ऑडियंस को और अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलेंगे कि वो आते हैं संडे संडे। हम लोगों का पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है 3 महीने में हम लोग संडे संडे मिल रहे हैं, और करीब 2000 लोग हैं जिनको हमने टच किया है कि पेरेंटिंग में कोई ना कोई सेशन उन्होंने देखा है। तो आपने बोला हाँ, रेट कम है, 1% या 2% मैं बोलूंगी लोग बदल रहे हैं। Whatever it is, but there is something is there. Some percentage is there, yes. जी, Something is there. You should be happy that at least you are not losing something, you are getting something. What is the quantity? Forget about it. It may be 1% or less than 1%, doesn't make any difference. अंकल, एक चीज और मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे एक बार किसी ने मुझसे पूछा था मेरे स्कूल में कि आप अपनी बेस्ट मेमोरी शेयर कीजिए अपने बचपन की। तो मैंने बताया कि मुझे मेरे नाना के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। और वही हम में से किसी से पूछा गया जब हम 12th में थे, कि आप अपने पेरेंट्स के साथ का एक मोमेंट शेयर कीजिए जो आपने अपने स्कूल लाइफ में दिया हो। सो मेरे पास उस वक़्त ज़्यादा कुछ नहीं था बताने को। मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे वक़्त ज़रूर देते हैं, बट शायद मैं वो एक क्वालिटी टाइम के लिए नहीं बता पाई अपने टीचर को। सो ऐसा क्यों होता है कि हमारे माँ-बाप कहीं न कहीं भूल जाते हैं कि उनका समय आपके और जी, फिर से उनका रिपीट समय कीजिए आपको। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमसे पूछा जाता है कई बार कि आपके जीवन का, एक बच्चे के जीवन का सबसे अच्छा पल कौन-सा रहा है बचपन का?
सो ज्यादातर बच्चे बताते हैं दादा दादी या नाना नानी के साथ बिताया हुआ समय, और वो माँ बाप से रिलेट करते हुए पूछा जाता है तो शायद वो नहीं बता पाते। वो कहते हैं मम्मी ने टाइम नहीं दिया, पापा काम पे जाते हैं। सो ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों है, क्या रीजन रहा है इसके पीछे? जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है आपको प्यार किसने दिया, तो आपका नाम आ जाता है कि ग्रैंड फादर ने दिया, या ना दादा नाना ने दिया, या नानी जी ने दिया। जी तो ऐसा क्यों होता है? पेरेंट के बारे में आप नहीं बोल पाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो एक वेव्स चलती है, वाइब्रेशन, जब आप नाना से मिलते हैं या नानी से मिलते हैं, तो एक वेव चल रही है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। वो प्यार की वेव है, वो दिल से आपसे प्यार कर रहे हैं, तो वो आपकी मेमोरी में कन्वर्ट हो गया है। तो आज भी आपको याद है नाना ऐसा करते थे, नानी ऐसा करती थी। तो वो उन्होंने किसी स्वार्थ के ही आप जब जाते रहे तो आपको वो प्रेम दिया, तो वो प्रेम आप भुला नहीं पाते हैं। जी और माँ बाप के साथ ऐसा हो नहीं रहा है, वो कर रहे हैं लेकिन कुछ भी निस्वार्थ नहीं कर रहे हैं। वो सोचते मेरी जिम्मेदारी है स्कूल भेजना, पढ़ाना, इनको डिसिप्लिन देना, बस उसी में वो उलझ गए हैं, वहीं तक उसी रेस में चल रहे हैं। बस हम लोग किसी को जिम्मेदारी निभा रहे प्यार हैं। देना है वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो आप लोग समझाएंगे, ग्रेजुअली लोग समझेंगे प्यार है क्या। मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चा कुछ दिन आपके साथ है, फिर तो है ही नहीं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यूल फाइंड हार्डली 20% ऑफ हिज लाइफ इज विथ यू। अब आपको किस तरफ जाना है ये आप सोचिए। एवरेज अगर 70 साल की लाइफ लेके चलते हैं तो आप 14 साल तक बहुत ज्यादा आपके साथ है। ये तो आपको सोचना है। आप लोगों ने लोगों को सोचने पे मजबूर तो कर दिया है कम से कम। हाँ, आज ये बहुत बड़ा सवाल है जो अंकल ने रेज किया कि अगर आपकी लड़की है तो वो आप 20, 21, 25 साल में शादी करवा देंगे। अगर आपका बेटा भी है तो 18, 19 साल आपके साथ करने के बाद वो भी बाहर पढ़ने या काम करने चला जाएगा। तो अल्टीमेटली घर में तो आप दोनों ही रहने वाले हैं। तो जो समय हाँ, आज आपके पास है वो अपने बच्चों के साथ अगर आप बिताते हैं तो वो क्वालिटी मेमोरीज आपकी आपके पास रहेंगी। और आज इस ग्रैंड वो पेरेंट के यादें सेशन आपके पास रहेंगी। और इस ग्रैंड पेरेंट के यादें सेशन आपके से पास रहेगी कि हाँ मेरा लड़का ऐसा था, मेरी लड़की ऐसी थी। तो ना आप याद को क्रिएट कर रहे हैं, ना उनके साथ कर रहे हैं। तो जब आप एनालिसिस करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोग तो सब इंटेलिजेंट लोग हैं, तो आप देखेंगे उसको रहना तो 20% हमारे साथ था, यस तो 80% तो बाहर जाना ही था। तो तो ये आप बहुत लोग बड़ा सवाल है। रहे हैं तो धीरे। हाँ, हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और आज हम लोग इस सेशन में ये सवाल छोड़ के जाएंगे ताकि आप अपना थोड़ा सर खुजाएं और सोचे कि आप क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। नहीं, क्या सवाल फिर से रिपीट करो तो हम बताएं। सवाल बताओ। हाँ तो हाँ, सवाल यही है ना कि हमने बोला कि लोग अपने टाइम में इतना अपनी चीजों में इतना बिजी हैं कि बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। और बच्चे इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं कि वो एक टाइम आएगा जब पेरेंट को लगेगा कल तो इसका स्कूल में एडमिशन कराया था, आज इसकी डोली उठा रहा हूँ। है ही नहीं हमारे साथ। हाँ, और वो टाइम जो था स्कूल में छोड़ना और डोली उठाना, वो टाइम कहाँ चला गया वो आपको सोचना है और आप कैसे बिता रहे हो उस समय को। या आज आपका बेटा है, उसका आपने एडमिशन कराया स्कूल में, आप उसको कल स्कूल छोड़ के आए और कितना समय लगता है उसको फॉरेन यूनिवर्सिटी जाने में। तो ये बहुत थोड़ा सा टाइम होता है जो ऐसे निकल जाता है। तो ये ऐसे ना तो निकले आप उसकी पेरेंट्स को एक लाइन में समझाइए भाई। आप ये तो देखिए कि आपके साथ 20% ऑफ लाइफ बच्चा आपके साथ रहेगा, तो आप उस 20% को खोना चाहते हैं कि पाना चाहते हैं? सो लेट हिम आंसर। यस सो आप लोगों खोना को हम चाहते बोल हैं, रहे पाना हैं चाहते कि हैं? क्योंकि बिल्कुल खोने के बिल्कुल। लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। तो उनको समझ में आएगा कि मैं तो खो रहा हूं। पढ़ाने के साथ मेरे को ये काम भी करना है कि बच्चों के साथ प्यार करना है, बैठना है। तो आप उनके दिमाग में पहले भरिए कि आपके पास बच्चा रहना कितने साल तक है। 20% ऑफ हिज लाइफ। और यस तो एक उनको चीज मैं और जरूर हाँ, ऐड करना चाहूंगी कि जैसे आजकल हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ही हमें
अपने मूल तत्वों से जोड़ते हैं। तो जैसे मेरी दादी पूजा से रिलेटेड और जितनी भी धार्मिक चीजें हैं वो मुझे बताती हैं। सो कहीं ना कहीं मतलब अगर मैं उस चीज को अपने घर में शेयर करती हूँ तो मेरी मदर मुझे कहती है कि हाँ, हम अब वो लोग फ्री हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, और हम लोग अभी बिजी हैं तो इसलिए आपको नहीं बता पाते हैं। चलिए, तो मदर को भी अदरवाइज मत लीजिए, मदर वाइफ को भी अदरवाइज मत लीजिए, नहीं तो रहना मुश्किल कर देगी। तो आप एटलीस्ट इस चीज से है बहुत, यू आर लकी कि अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के साथ अटैच्ड हैं और दे शेयर यू द नॉलेज, जी आपको समझाते हैं धर्म की बात, ये बात वो बात। अक्षरा, आपके पास स्टूडियो में एक और गेस्ट हैं, उनको भी जी बुलाइए। उनके पास अगर कोई सवाल है भविष्या मैम के पास तो वो जरूर पूछे हमसे। जी, यस हाँ भाविशा भविष्या मैम। मैम। यस मैम, नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि कई बार है ना बच्चे बहुत ज्यादा जिद करने लगते हैं, तो वो पेरेंट्स के बस की बात नहीं होती है उनको सही ट्रैक पे लाना। तो उसके लिए आप क्या हम लोगों को सजेशन देंगे कि हम कैसे उस बच्चे को उस जिद से हटाएं? हाँ, आवाज पूरी नहीं आ रही है, थोड़ा बताइए क्या बोल आप पूछना चाह रही हैं, मैं जरा आवाज नहीं आई पूरी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कई बार बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत जिद करते हैं, हाँ तो बहुत जिद उस करते हैं, जिद, ठीक। हाँ, तो उस जिद से उनको कैसे, मतलब उनका ध्यान हटाया जाए? भाई जिद करते हैं तो या तो उनकी जिद को पूरा कीजिए, अगर वो आप कर सकते हैं तो जिद को पूरा कीजिए। अगर आप पूरा करने की प्रैक्टिस में हमेशा रहेंगी तो हमेशा जिद करने की आदत में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ तो कोशिश तो ये करना चाहिए कि उसको जिद करने की आदत से बरी कराना चाहिए। तो वो हाँ, आपको एक उसके लिए क्या डिप्लोमेटिकली करें? करना होगा कि वो बच्चा का तो ये स्वभाव है कि वो किसी चीज को पकड़ेगा तो जिद करेगा और रोता रहेगा, हाँ उसके पास और कुछ है नहीं, वो रोता रहेगा। जब तक आप उसकी जिद पूरी नहीं करेंगे वो रोता ही रहेगा, और माँ रोना देख नहीं सकती, और फिर उसको माँ को उसकी अगर सास है तो वो डांटे कि तुम कर क्या रही हो बच्चे के साथ। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो जिद करता है तो आपको तो थोड़ा बहुत ये देख के चलना होगा कि उसकी जिद कभी पूरा करना होगा, कभी उसको समझाना होगा कि बेटा हाँ हर चीज पे अगर तुम जिद करना शुरू कर दोगे तो लाइफ में ऐसा भी टाइम आएगा जब कोई सुनेगा ही नहीं तुम्हारी बात। तो ये आदत मत डालो, ये आदत तुमको लाइफ में बहुत डैमेज करेगी, क्योंकि लाइफ यस ये सर। नहीं है कि एक ही तरह से चल रही है, इसमें सुख भी है तो दुख भी है, तो लाभ भी है तो हानि भी है। तो बच्चे को समझाओ कि बेटा आज तो हम तुम्हारी बात बोल रहे हो, मान ले रहे हैं, बट इस चीज को डेली तुम जो ये प्रैक्टिस बना लोगे तो ये तुम्हारे हम हित के लिए समझा रहे हैं कि हर चीज की हट मत पकड़ लो, ये तुमको आगे बहुत नुकसान करेगी अगर वो बच्चा समझने लायक है तो। अगर वो बिल्कुल ही बच्चा है 5 साल का और वो खिलौना मांग रहा है तो वहाँ उसको समझने की आईक्यू नहीं है तो नहीं समझ रहा है। लेकिन बड़े बच्चे भी इस तरह की जिद करते हैं तो आपको समझाना होगा कि जिद आज पूरी कौन करेगा। अगर लड़की है तो तुमको दूसरे घर जाना है, तो ऐसा मत करो जिससे कल तुमको तकलीफ होगी। मैं तो आज बेटा तुम्हारी यस जिद सर। पूरी कर देता, मैं तो कर देता बेटिया, तुम्हारी जिद तो आज पूरी कर देता, लेकिन कल तो तुमको ससुराल जाना है तो तुमको और तकलीफ होगी। तो अंकल ने बहुत मोटिवेट अच्छा करना है उसको, लड़का है तो उस तरह, लड़की है तो लड़का हाँ है तो तो भी आपने उसको उस तरह से मोटिवेट करना है कि ठीक है बेटा आज तो तुम, हाँ, तो जिद करता है तो लड़की को तो मोटिवेशन कर सकते हैं, लड़के को भी कर सकते हैं कि जिद करना इज ए बैड हैबिट, क्योंकि समय एक जैसा न रहा है न रहेगा। यस सर। अब उसके लिए तो तो आपने प्रकृति रोज आपने सवेरे बहुत अच्छा जवाब दिया सवेरे इसका। सूर्य उदयता है। हाँ, मैं बोल रही हूँ, हाँ आपने बहुत अच्छा जवाब दिया इसका कि डिप्लोमेसी से उसको मैटर को सॉल्व करना चाहिए। थोड़ा डिप्लोमेट हो जाओ और कभी कभी उसको सॉल्व कर दो, कभी कभी सिखा दो, कभी कभी समझा दो,
और पूरे इसकी डिप्लोमेसी पे तो कंट्री चलता है, डिप्लोमेसी करनी पड़ती है हर आदमी जगह, हर जगह, चाहे राजनीति हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे बिजनेस हो। ओके जी अंकल, हमने बहुत समय लिया, 10-15 मिनट की बात हुई थी, आप लोग 40 मिनट ले चुके हैं, तो अब अंकल का ऑफिस का टाइम भी हो नहीं तो जाएगा। मैं कहाँ पे हूँ, मत अब खत्म कीजिए, क्या करना है। जी, मेरा हाँ बस एक आखिरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ अपना शेयरिंग करें अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ का, कोई एक मेमोरी आप हमसे शेयर करें। अंकल के पास चार मेरा ग्रैंड तो एक्सपीरियंस देखिए, मेरा एक्सपीरियंस तीसरी जनरेशन में मैं हूँ। ग्रैंडफादर के साथ बहुत अच्छा था, फादर के भाइयों के साथ भी बहुत अच्छा था, हम लोग जो 5 भाई हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा है। वी हैव a very homogeneous relation. Now we have lost one, my elder brother, Dr. Syam Sikwani. We are 4 brothers, one is in Boston, और 3 भाई हम लोग इसी प्रेमिसेस में रहते हैं। तो हम लोगों के तो मैं तो उसी पे बिलीव करता हूँ कि रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग तो रिलेशन को मेंटेन करने की परंपरा पे चल रहे हैं। इसीलिए आज मैं समाज में इन पोजीशनों पे हूँ कि समाज का हेड बनारस में हूँ, तो यूपी में हूँ, तो सिंधी काउंसिल में हूँ, कि जोड़ना ही चाहिए, हर चीज को तोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। टूट गई चीज तो जुड़ती नहीं है। तो किसी भी कंडीशंस में कंडीशंस आर हैज टू कम। दिस इज अगेन इज नेचुरल फेनोमेना कि दुख के साथ सुख आना और सब कुछ लाभ के साथ आनी होना। तो किसी भी कंडीशन के साथ एडजस्टमेंट करते हुए लोगों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत से फैसले करता हूं। हम लोगों के समाज में एक परंपरा बनी हुई है, सामाजिक बंटवारे होते हैं, चाहे डाइवोर्स होते हैं, तो जोड़ना की ही कोशिश करना चाहिए। और रिलेशन खराब करने का तो सोचना ही नहीं चाहिए, करना तो बहुत आगे की बात है। सोचना ही नहीं चाहिए किसी के साथ रिलेशन खराब हो। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू बी गुड, कि आई एम गुड टू द पीपल हु आर गुड। नो, आई एम गुड टू द पीपल हु आर बैड और गुड। that should be my quality. If I am good to the people, then there's no quality. We should deal everybody. सब आदमी तो एक जैसे हैं नहीं, लेकिन हमको तो सबके साथ अच्छा रहना है, अगर चलाना है तो। और चलाने में आप देखिएगा सिवा फायदे नुकसान है ही नहीं। यस सर, मेरे तो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। मेरे सारे सवालों के जवाब आपने मुझे बहुत अच्छे से दे दिए। सो थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक मैम कुछ शेयर करना माय चाहेंगे। प्लेजर। बस हमारे पास आपका ग्रैंड चिल्ड्रन है यहाँ पे तो उसके लिए मोक्ष आया यहाँ कैसे पे हो आपको बेटे? हाय करने के लिए। कैसे हो बेटे? ठीक हो? बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया So, चल रहा है, ऑल इज वेल। आज दूसरा बताओ, ठीक चल रहा है बेटे? एकदम मस्त। आज नानू को लेकर आए थे हम लोग ग्रैंड पेरेंट का सेशन करने के लिए। सो मैंने बोला एक ग्रैंड पेरेंट के साथ एक ग्रैंड चिल्ड्रन भी होना चाहिए, तो सेशन कंप्लीट दिखता है तो अब हमारा हाँ, नहीं सेशन होगा। कंप्लीट हुआ। थैंक यू अंकल फॉर कमिंग। दूसरा वाला कहाँ है? दूसरा वाला कहाँ दूसरा है? बच्चा कहाँ है? दूसरा वाला गेम खेल रहा है अभी। चलो, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, नमस्ते, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और लोगों का भी फीडबैक हम देखेंगे, और प्लीज जो हमको बोला गया अपने कल्चर को मेंटेन करिए, बच्चों को टाइम दीजिए। ग्रैंड पेरेंट्स एंजॉय करते हैं, आप भी आज पेरेंट की तरह एंजॉय करिए, फिर ग्रैंड पेरेंट की तरह एंजॉय करिए। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू। अक्षरा के दादाजी, थैंक यू वेरी मच। He is my